चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि केवल उसका सॉल्यूशन ही बता रहे हैं। आप अपना किताब को खोल लीजिए और क्वेश्चन को देखिए और बिल्कुल ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर में कौन कौन नंबर आते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही सब नंबर आते हैं, इनफाइनाइट तक आते हैं। और रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। देखिए तो यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट का एन क्रॉस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एन क्रॉस एन हो जाएगा जो सेट एन दिया हुआ है। तो अब एक रिलेशन डिफाइन किया है कि x और y अगर नेचुरल नंबर होंगे, x हमेशा क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो अगर x बराबर लेना चाहें नेचुरल नंबर में से तो या तो 1 ले सकते हैं, या तो 2 ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं। 4 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 4 क्या है, ये 4 से हमको कम चाहिए। x क्या चाहिए, 4 से कम चाहिए, तो x बराबर 4 हम नहीं ले सकते हैं। और सुनिए, तो अगर इसमें हम देखिए इस रिलेशन की बात किया जाए ऑर्डर्ड पेयर के रूप में क्या निकल के आएगा, तो अगर हमने यहाँ पे 1 रखेंगे, अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो y कितना निकलेगा, 5 1 6। अगर x बराबर 1 रखे तो यहाँ 1 रखिएगा x को, तो 5 1 6 निकल के आएगा। अगर x बराबर 2 रखिएगा तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर x बराबर 3 रखिएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ है नहीं तो नहीं रखेंगे। अब ये आपका रिलेशन निकल के आया और इस रिलेशन को बताना है कि क्या है, कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है। ये तीनों के तीनों आपको बोले भी थे कि आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताए थे आपको कि इस सेट में जितने सारे एलिमेंट हैं ना उसका डबलेट तो होनी चाहिए। जैसे 1 है तो उसका 1,1 होना चाहिए, 2 है तो 2,2 होना चाहिए। तो आपको पहले ही पता चल गया कि इसमें 1,1 ये 2,2 डॉट डॉट क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये डबलेट इस रिलेशन में नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये शो नहीं करेगा। फिर आपका दूसरा देख लीजिए, दूसरा रिलेशन क्या, इसका जो दूसरा रिलेशन था फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा बाबू बताओ, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखेंगे कि इसमें जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जैसे 1,6 है तो इसके उल्टा होना चाहिए, यानी 6,1 भी उसमें होना चाहिए। तो पहले ही आपको पता चल गया क्योंकि 1,6 तो रिलेशन में है बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,6 उस संबंध में है लेकिन 6,1 उस संबंध में नहीं है, इसलिए कहेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको 3 रिलेशन ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आप देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव के लिए बाबू क्या करोगे, तो इसमें बताए थे ना कि आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर देखना है कि अगर देखिए 2 ऑर्डर पर देखिए, जैसे मान लो 1,6 और ए बी हो और बी सी हो, तो ए बी और 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। 2,5 को चेक करो तो 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। फिर 3,8 8 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो ये क्या हो गया, ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर but
एक्स कोमा वाई है ना, तो एक्स कोमा वाई मान लीजिए ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू क्या आर में है, तो नेचुरल नंबर कर दीजिए। तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है और वाई कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज पास करके कहीं फेल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, फॉर 1,6 तो 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो भी पास, तो 2,7 7 से शुरू होने वाला, मतलब देखिए आपको क्या ध्यान देना है कि एक्स वाई देखना है और फिर वाई जेड यानी इससे शुरू होने वाला देखना है। तब बताओ ए कोमा बी यानी एक्स कोमा वाई तो है लेकिन वाई जेड इसमें नहीं है, तो ये ऑलवेज ट्रांजिटिव। कब फेल करता है ये बताओ, आपको बताए हैं एक ही केस में फेल करेगा, यदि एक्स कोमा यानी ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो और ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, ये कॉमन होना चाहिए दोनों ऑर्डर पेयर में, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑलवेज ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, तो देखिए अब अगला हम लोग इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट ए दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6, ये आपको ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और इसका जो रिलेशन दिया हुआ है वो कह रहा है कि R इक्वल टू एक ऐसा रिलेशन x कोमा वाई है, ठीक है, सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। एक ऐसा रिलेशन है ये कि जो y है वो x से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो मतलब इसमें से एक ऐसे ऑर्डर पर आपको ढूंढना है। आपको तो पता है कि जो रिलेशन होता है सबसे होगा एक क्रॉस का, मतलब रिलेशन ये सेम है आपको चाहिए। तो इस रिलेशन में क्या आएगा, देखिए अब आपको y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y जो भी यहाँ लिखा है ना सेकेंड वाला, और यहाँ इससे ये भाग हो जाना चाहिए। इस मान लो यहाँ पे अगर हम 2 रख रहे हैं, चाहे 1 1 रखो ना आप, 1 1, देखिए x और y 1 रख दिए तो 1 में 1 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो y ये डिविजिबल बाई x इसका मतलब हो। और देखिए उसके बाद यहाँ पे 2 2 3 3 4 4, ठीक है ना, 5 5 और 6 6, इसके लिए तो सही हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, और ऑर्डर पर क्या क्या आएगा, देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 में 6 से भाग लग जाएगा ना जी, और 6 में 1 से भाग लग जाएगा। अब बताइए फिर अब 2 वाला लिखेंगे तो 2 से 3 में तो भाग नहीं लगेगा, 2 से 4 में भाग लग जाएगा तो 2,4 हो जाएगा और 2,6 हो जाएगा। अब 3 4 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा और क्या 6 में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,6। तो इतना ऑर्डर पर उस रिलेशन में आ गया। आपको चेक करना है फॉर क्या, रिफ्लेक्सिव, कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। आपको पता है कि फॉर ऑल ए कोमा ए for all A belongs to set A कोमा A belongs to R, मतलब देखो ऑर्डर इसका मतलब क्या हुआ, डबलेट, यानी जितने सारे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, सब के सब है ना, तो सब के सब डबलेट हो जाएंगे। तो इसीलिए एक बार में ही लिख दिए कि अगर जितने हम सेम नंबर लें तो वो सब के सब इसमें क्या मौजूद है, बिलोंग कर रहे हैं, तो कहेंगे कि R इज
क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, आप चाहो तो जितने सारे एलिमेंट है ना लिख दोगे कि 1 को 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव। आप वैसे भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के क्या करेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए बाबू ये करेंगे कि सब के सब एलिमेंट को देखेंगे और उसके अपोजिट देखेंगे है कि नहीं है। जैसे मान लो 1 1 का ये सब का तो अपोजिट है, मतलब उसको उलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 कहीं खोजिए, इसमें है क्या, 2 1 नहीं है, तो लिखेंगे 1 2 किस कहीं भी आप फेल करा दो, पास तो हर जगह हो जाएगा। देखो पास तो बहुत जगह हो जा रहा है, यहाँ तक हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके क्या होगा, फेल। फिर 1 3 तो 3 1 भी नहीं है, तो वहाँ भी फेल कर गया, ठीक है ना। तो क्या जाएगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट ये 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और देखिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, और फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, आपको देखोगे कि कहीं फेल कराना है, बस आपको 1 2 तो 2 से शुरू होने वाला सबके सब हो जाएंगे, 2 से शुरू होने वाला 2 4 तो 1 4 है क्या, तो 1 4 तो ये है। फिर 2 से शुरू होने दूसरा कोई 2 6 तो 1 6 है क्या, है। फिर और इसके लिए तो पास हो जाएंगे। फिर 1 3 से शुरू होने वाला कौन है, 1 3 से शुरू होने वाला कौन है बाबू, बताओ। 3 से शुरू होने वाला यहाँ पे ये 3 तो 1 6 हो जाएंगे। और 1 4 से तो कोई चल नहीं हो जाएगा, 1 5 ऑलवेज 1 6 ठीक है ना। तो 6 तो ये हो जाएगा 1 6 सब हो जाएगा, ठीक है। 2 4 4 से शुरू होना कोई नहीं है, ऑलवेज ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके लिए, देखिए इसके लिए पास सबके लिए पास हो जाएंगे। 1 2 तो 2 से शुरू होने वाला इसके लिए पास, फिर इसके लिए पास, क्योंकि 1 4 है ये है, और 1 6 है ये है, 1 6 हो ये है। फिर 2 से शुरू होने वाला देखिए 1 3 से देखिए, तो 1 3 तो 3 से शुरू होने कौन है, एक ही होता है, 3 6 तो 1 6 है। 1 4 4 से शुरू होना नहीं है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। 1 5 शुरू नहीं है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। 1 6 तो 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। 2 4 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो ऑलवेज ट्रांजिटिव। 2 6 ठीक है, ऑलवेज ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज क्या, ट्रांजिटिव। ये कहीं फेल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह के अधिकतर क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव के लिए आगे की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, ठीक है ना, 1.4 हो गया। इससे आपको अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहे होंगे, बहुत सिंपल है। आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। लॉजिक में बस वही आपको करना है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव को दिखा देना है, ठीक है।